विचार सार परमा माद्यां जगत व्यापिनी बीना पुस्तक धारिणी भयदां नाट्य अंधकारापहं हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नायो मदिगम्य महेश्वरा कृत्सनं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् आयुः ह्रीं ॐ ऐ छायावरत् लं यमगणनं जपय खडदश्चबगडदुः खपचपचपटौ खपय सससफल की माहेश्वराणि स्नुक स्नुक स्नुट ये सिद्ध किए थे रूप, और चर्चा पूर्व के पाठ में जो थी वो धातुवादेह सह तक हुई थी। धातु के आदि में यदि मूर्धन्य शकार हो तो सकार आदेश हो जाता है। ऐसी चर्चा पूर्व के पाठ में हम करके आए थे। उसी आधार पर श्नूह श्नीह जो धातु थी वहाँ मूर्धन्य सकार के स्थान पर सामान्य सकार हो गया था, तो तुलसानाम दंत सकार हो गया था। और निमित्त चूंकि शकार चला गया था तो नैमित्त भी चला गया, अर्थात जो मूर्धन्य नकार था वो दंत नकार हो गया था। इस प्रकार का हम पूर्व के पाठ में देख के आए। अब एक शब्द आ रहा है विश्ववाह। शब्द है विश्ववाह। विश्व कर्मोपपद है, इसमें विश्व कर्मोपपद है, वह प्रापण्य धातु है, वह प्रापण्य धातु है। और विश्व कर्मोपद लग के इसमें तब वहश्च सूत्र से णुई प्रत्यय होकर उपदा वृद्धि होने से विश्ववाह शब्द बना। विश्ववाह का मतलब है विश्व को ढोने वाला, धारण करने वाला भी कह सकते हैं, ढोने वाला भी कह सकते हैं। विश्वम वहतीति विश्ववाट, प्रथमा का एक वचन लिखा जाता तो विश्ववाट बनेगा, आगे बनाएंगे आप। तो विश्व को ढोने वाला अथवा धारण करने वाला तो स्वयं ईश्वर ही है, भगवान ही है। उन्हीं के लिए ये शब्द है विश्ववाह, प्रातिपदिक है विश्ववाह। अब विश्ववाह की स्थिति में वही क्रम करेंगे, सुप्रत्यय आ गया। सुप्रत्यय आने से ये सर्वनाम स्थान है, यहाँ सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। सुड़ नपुंसक से सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि पुल्लिंग ही तो चल रहा है, नपुंसक लिंग को छोड़ के अन्य में तो हो ही जाती है। तो सर्वनाम संज्ञा हो गई सुड़ नपुंसक से। तो सर्वनाम स्थान जो हैं विश्ववाह के, सु औ जस अम औट यहाँ तक होते हैं, और संबोधि के भी होते हैं, सु औ जस, वहाँ भी तो सर्वनाम संज्ञा हो जाने से अभी इसके सर्वनाम प्रत्ययों में सर्वनाम संज्ञा के होने से नहीं, ये सर्वनाम स्थान तो है, ये तो कहने के लिए आपको बता रहे हैं कि सर्वनाम स्थान में लीहिवत इसके रूप चलाने होंगे। लीह के रूप कैसे चलाए थे?
ली के रूप चलाने में आपने सामान्य रूप से, जैसे अभी विश्ववाह का रूप चलाएंगे लीवत, तो सामान्य सूत्र जो हमें प्राप्त होगा होडह, क्योंकि होडह सूत्र जो हमें प्राप्त होगा तो इसमें दादेर धातु घा तो लगेगा नहीं, क्योंकि दकार आदि धातु नहीं है। तो होडह सामान्य सूत्र प्राप्त होगा तो विश्वाड हो जाएगा। विश्वाड से फिर जलाम जो सोनते लगाएंगे तो विश्वाड ढक्कन से डकार हो जाएगा, विश्वाड हो जाएगा। विश्वाड से विश्वाड हो जाएगा। विश्वाड से फिर चरत्व कर देंगे वाव साने सूत्र लगाकर, तो विश्वाट वो दो रूप बनाता है, तो विश्वाट और विश्वाड हो जाएगा। इस तरह दो रूप बन जाएंगे। और औ में जैसे लिहऊ कर दिया था, ऐसे विश्ववाहऊ। और जस में अस बचा, बस मिला देना है, विश्ववाह विश्ववाह। अम में विश्ववाहम, फिर औट के औ में विश्ववाहऊ। इस प्रकार से ये रूप इसके हमारे जो सर्वनाम स्थान है ये 5, यहाँ इस प्रकार से इसके रूप बन जाएंगे। तो इसमें कोई विशेष कार्य नहीं है, ली शब्दवत आप बना लेंगे। इसमें तो आप एक्सपर्ट हो गए हैं, कई लोगों ने रूप बना के भेजे भी हैं, तो कोई कठिनाई नहीं है। अब एक नया सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, संज्ञा सूत्र, जो कि अभी आगे के रूप बनाने में भी मदद करेगा। तो नया संज्ञा सूत्र आ रहा है। सूत्र है इग्यणः संप्रसारणम। इग्यणः संप्रसारणम। आप फिर से उच्चारित करना है, शायद स्पीकर में कोई गड़बड़ हो रही है। इग्यणः संप्रसारणम। अब ठीक है, ये हमारे स्पीकर में ही। इग्यणः संप्रसारणम सूत्र है 1:1:45। सूत्र में एक पद है, प्रथमा एक वचन, यणः एक पद है, षष्ठी एक वचन, संप्रसारणम एक पद है, प्रथमा एक वचन। त्रिपदी सूत्र है, एक पद है, यणः एक पद है, एक प्रत है, प्रथमा, यणः है षष्ठी और संप्रसारणम प्रथमा। ठीक है। सूत्र कह क्या रहा है? सूत्र कह रहा है यणा स्थाने प्रयुज्यमानो या इक्सा संप्रसारणम संजह स्यात्। इको यणची पढ़ के आए हैं आप लोग, तो उसमें इक के स्थान पर यण होता था, और अब यहाँ कुछ ऐसा क्रम चलेगा कि यण के स्थान पर इक करना होगा उल्टा। तो वो यण के स्थान पर इक करने में जो 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 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी उसका नाम कुछ रखा है। क्या नाम रखा है उसका? संप्रसारण। कौन से इक का नाम संप्रसारण रखा है? कह रहे हैं यण के स्थान पर जो विधान किया जाए इक। देखो वहाँ इक के स्थान पर यण विधान हुआ था, लेकिन यहाँ आगे कुछ सूत्रों में यण के स्थान पर इक हो जाएगा, उल्टा विधान हो जाएगा। तो यण के स्थान पर यदि कोई इक विधान किया जाए यण के स्थान पर यदि कोई इक विधान किया जाए तो ऐसा इक क्या कहलाए? संप्रसारण। तो संप्रसारण नाम रख दिया किसका? इक का। लेकिन सामान्य इक का नहीं, कभी आप इक प्रत्याहार कहने लगे ऐसा नहीं, वह इक जो यण के स्थान पर आ रहा हो। तो यही संज्ञा सूत्र है, यही इसका कहना है कि यण के स्थान पर जो इक हो उसका नाम अब आज से संप्रसारण रख दिया जाए। बस इतनी सी बात है। विशेष शास्त्रार्थ भी है इसमें, लेकिन उसको अभी ध्यान देने जैसा नहीं है, वो आ जाएगा। अभी इतना याद रखें कि वो आगे के सूत्र को लेकर वो अन्योन्य आश्रय दोष दर्शाएंगे कि ये सूत्र आगे का सूत्र इस पर निर्भर कर रहा है, ये सूत्र आगे के सूत्र पर निर्भर कर रहा है,
एक सूत्र को बिना दूसरे सूत्र के कैसे लगाएंगे, तो मुर्गी अंडे वाली मुर्गी पहले की अंडा पहले, या फिर वो वाली बात हो गई कि आटे को पिसे हुए को लेके जाओ, वो सब शास्त्रार्थ है, वो फिर बताएंगे। अन्योन्याश्रय दोष की बात है उसमें, अभी के लिए इतना ही याद। तो विशेष के लिए, विशेष शास्त्रार्थ के लिए यदि किसी को इच्छा हो कि क्यों है, अभी इतना याद रखना है कि यण के स्थान पर इक हो जाए यदि, तो ऐसे इक का नाम संप्रसारण है। यदि विशेष शास्त्रार्थ की इच्छा होगी तो अनध्याय होगा अभी 3 दिन का, उसमें कोई भी कुछ भी विशेष शास्त्रार्थ की बात फोन करके पूछ लेना। ठीक है, तो इक का नाम क्या रख दिया यहाँ पर? संप्रसारण। हाँ हाँ, इक का नाम संप्रसारण लिखा, जो यण के स्थान पे इक आए उसका नाम संप्रसारण हो जाए। अब या संज्ञा सा प्रयोजनवती, जो भी नाम रखा जाता है उसका कुछ ना कुछ उपयोग तो करना ही होता है, अब उसका उपयोग करने के लिए सूत्र आने वाला है। वाह ऊट, वाह ऊट सूत्र है, वाह वाह सूत्र है 6-4-132। सूत्र क्या कह रहा है? भस्यवाह, भस्यवाह संप्रसारणम ऊट। क्या कह रहा है? भस्यवाह संप्रसारणम ऊट, कि भय संज्ञक, यदि भय संज्ञक कोई वाह बैठा है, कोई क्या वाह के लिए बोल दिया भस्यवाह, भय संज्ञक वाह यदि है तो उसके स्थान पर संप्रसारण ऊट हो जाए। संप्रसारण ऊट हो जाए, देखो स्पष्ट कही है बात, संप्रसारण ऊट। खाली ऊट कह देते तो क्या गड़बड़ हो जाती? कोई वाह है, वाह के स्थान पर सीधे कह दे कि ऊट हो जाए, तो गड़बड़ क्या होगी? अलो अंतस से आके खड़ा हो जाएगा, अंतिम अल के स्थान पे कर देगा, आकार के स्थान पे कर देगा। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि संप्रसारण ऊट हो जाए, तो ये समझ लेना चाहिए कि संप्रसारण संज्ञा किसकी हुई थी? संप्रसारण संज्ञा किसकी हुई थी? इक की। तो इक का कोई वर्ण होगा, उसी के स्थान पर होगा ना ऊट फिर, क्योंकि संप्रसारण जब कह दिया संप्रसारण ऊट हो जाए, तो अर्थात संप्रसारण जो संज्ञा हुई थी वो इक की हुई थी, तो इक का कोई वर्ण होगा वाह में, उसी के स्थान पर होगा। स्पष्ट बोधन हो गया ना? अन्यथा तो खाली कह देते कि वाह के स्थान पर ऊट हो जाए तो अलोन्तस्य, तो अंतिम अल को बैठ जाता। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो स्थिति क्या थी? सु औ जस अम औट तक रूप हमने सिद्ध कर लिए थे। स्थिति अब हमारी क्या थी? विश्व वाह, विश्व वाह धन अस, सस्कास बचा है। अच्छा, ऐसी स्थिति में क्या करना है हमें? यची भम से तो वाह की भय संज्ञा है। भय संज्ञा किससे है? ये यची भम से, यची भम से की भय संज्ञा है, यची भम सूत्र से। ठीक है, अब इसकी भय संज्ञा हो है तो भय संज्ञा ही मांग रहा था सूत्र, तो क्या कहे? और वाह इसमें उपलब्ध है ही विश्व वाह में, तो वाह के स्थान पर संप्रसारण उठ करना है। तो संप्रसारण उठ की ठकार की तो हलंत्यम से इत, और अदर्शनम लोपा से लोप संज्ञा, और तस्य लोपा से लोप, तो क्या बच गया? ऊ मात्र शेष रह गया। तो ऊ कहाँ बैठ जाएगा? विश्व, विश्व, और कहाँ बैठ जाएगा ये अब? वकार के स्थान पर, क्योंकि इक में क्या है? वकार, ये है इक। इक क्या है यहाँ पर? इक है ये वकार, संप्रसारण, संप्रसारण है। इक क्या? ये संप्रसारण है। तो क्या बैठ गया यहाँ पे? ऊठ, ऊ। और पर में आ ऐसा का ऐसा ही रह गया, पर में आह ऐसा का ऐसा ही रह गया। मस्तिष्क में क्रम बैठा लेना, धन अस, ऐसी स्थिति आ गई। विश्व ऊ आह अस, ऐसी स्थिति है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति के लिए अग्रिम सूत्र प्रस्तुत हो रहा है।
संप्रसारणाच्च 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 सूत्र प्रस्तुत हो रहा है 6-1-108 ये सूत्र है। अष्टाध्यायी एड्रेस है इसका 6-1-108। क्या कह रहा है सूत्र? सूत्र कह रहा है संप्रसारणादचि, संप्रसारण से यदि अच पर में हो, अची सप्तमी है ना, तो सप्तमी आती है तो पर में बैठी रहती है, तो ये सूत्र का अर्थ आप लोग अब समझने ही लगे होंगे वृत्ति को देख देख के। संप्रसारणाद, संप्रसारण से अची अच पर में हो तो क्या हो? पूर्व रूप एक आदेश, पूर्व रूपम एक आदेश, अर्थात यदि संप्रसारण से परे कोई अच है तो पूर्व रूप एक आदेश हो जाए, अर्थात पूर्व और पर के स्थान पर क्या हो जाए? पूर्व रूप एक आदेश हो जाए। तो स्थिति क्या है? विश्व उ आह धन अस, और संप्रसारण जो उ है इसके पर में क्या बैठा है? आकार, आकार बैठा है ना, तो आकार को जब पूर्व रूप करेंगे तो क्या हो जाएगा? केवल उ रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा अभी फिर? विश्व उ, और पर में क्या है? हकार, हकार तो भी है, उसका तो कुछ हुआ नहीं, और धन अस ऐसा का ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, ऐसी स्थिति आ गई। अब ऐसी स्थिति होने पर अब क्या होगा? अब आप ये देखो, आपने इत्ते दत्युत्सु सूत्र पढ़ा था। इत्ते दत्युत्सु में आपने ये भी पढ़ा था कि अवर्ण से परे यदि ऊठ हो, पढ़ा था अवर्ण से परे जो ऊठ हो, एति एदति धातु के लिए पढ़ा था आपने, एति एदति ऊठ सु, ऐसा था सप्तमी बहुवचन। अवर्णात् परस्य, यदि इन धातुओं का एद धातु एच वर्ण परे या ऊठ शब्द पर में हो तो वृद्धि एक आदेश हो जाता है। तो अवर्ण से परे ऊठ आज जाके मिला है, तब तो उस समय तो पढ़ने पे लगा होगा कि ये ऊठ पता नहीं कैसा होता है, आज वो ऊठ आ गया। अब इतने दत्युत्सु का सारा पक्ष समझ में आ रहा था, लेकिन जब रूप सिद्ध होता है तो फिर उस समय पर और भी पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा कि ऊठ इस प्रकार का ये होता है। तो ये ऊठ का ऊ है यहाँ पर। अवर्ण जो है वकार उत्तरोत्तर अकार जो है वो अवर्ण है, तो क्या करें? वृद्धि एकादेश। तो अकार और उकार में जब वृद्धि होगी क्या होगा? विश्व वऊ, विश्व वऊ होगा कि नहीं होगा? और पर में क्या है? हकार, हकार के साथ किसको मिलाएंगे? अकार को। तो क्या हो गया? विश्व वहु, विश्व वहु हो, और सकार को रुत विसर्ग हो जाएगा, तो क्या हो गया फिर? विश्व वहु हा। एक तो हा है, एक विसर्ग के लिए हा बोलना पड़ेगा। विश्व वहु हा, ये क्या हो गया हमारा? द्वितीय बहुवचन का रूप सिद्ध हो गया। ठीक है, विश्व वहु हा। अब देखो ये जादूगरी जो हमने की यहाँ पर, यही फिर सर्वत्र अजादि विभक्तियों में यही जादूगरी चल जाएगी। क्यों? क्योंकि भा संज्ञा तो सर्वत्र मिल ही जाएगी, क्योंकि अजादि प्रत्यय मिल जाएंगे। अजादि प्रत्यय मिलने से भा संज्ञा हो जाएगी, ये चीज हमसे भा संज्ञा हो जाएगी, तो ये सारे सूत्र जो है लगते चले जाएंगे। भा संज्ञा को लेके कौन कौन से सूत्र? सबसे पहले तो इगियण संप्रसारणम इगियण संप्रसारणम से संप्रसारण संज्ञा हो गई, वो तो भा संज्ञा नहीं मांग रहा था। वहाँ ऊट से भा संज्ञा होने से वहाँ के स्थान पर संप्रसारण उठ हो जाएगा, और संप्रसारणाच्च से पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा, और इत्ते दत्युत्सु से वृद्धि हो जाएगी। तो खींचकर इसको आप विश्वहु तक तो ले ही आएंगे। फिर बाद में आप प्रत्यय देखेंगे, जैसे टा विभक्ति का प्रत्यय आ रह जाएगा, तो मिलाएंगे तो विश्वहु हा हो जाएगा। और गे विभक्ति का यदि देखेंगे तो विश्वहु हे हो जाएगा, क्योंकि ए बचा है गे में से। और यदि आप गसी और गस का देखेंगे, पंचमी और षष्ठी का, तो विश्वहु हा ऐसे हो जाएगा। जैसे प्रथमा का बहुवचन बना था ऐसे बन जाएगा ना, विश्वहु हा ऐसे ही। और जब ओस में जाएंगे आप षष्ठी के, तो षष्ठी के ओस में जाएंगे तो मिला देंगे तो विश्वहु हो ऐसा हो जाएगा। और जब आप आम में जाएंगे
तो विश्वहु हाम ऐसा हो जाएगा। और जब आप सप्तमी के गी में जाएंगे तो हो जाएगा विश्वहु ही। तो इस प्रकार जो ये हैं, ये बनाने में तो आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। और संबोधन का जो रूप, जी बोलिए। अभी आएगा वो, अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। पहले अभी बनवा रहे थे ना पहले आज़ादी का, फिर उसमें आएंगे। तो आज़ादी में ऐसे हुए, और संबोधन में जो है आपके उसी तरह जैसे प्रथमा एक वचन में आपने बनाए थे 2 रूप, विश्ववाट विश्ववाड़ ऐसे बन जाएंगे। हे विश्ववाट, हे विश्ववाड़, हे विश्ववाहु, हे विश्ववाह। अब हमारा देखते हैं हम झल परे होने पर या पदांत में, या तो आप हलादी में पद संज्ञा समझ लीजिए। पद संज्ञा आपको पता ही है किससे होनी है, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा होनी है। जब हम विश्ववाह धन भ्याम में आते हैं तृतीया के द्विवचन में, 3 क्योंकि भ्याम भ्याम है और एक विष है और एक व्यस है, तो जलादि मान के इनको जल परे मान के कार्य कर लो अथवा पदांत मान के कार्य कर लो। होडहा तो लग ही जाएगा। जब होडहा लगेगा तो विश्वाड हो गया। अब विश्वाड अकेला ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ वह अवसाने से अवसान संज्ञा होनी नहीं, तो विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा होनी नहीं, तो वह अवसाने लगना नहीं। जब वह अवसाने नहीं लगेगा तो विश्ववाड भ्याम हो गया और विश्ववाड भी ही हो गया। विश्ववाड भ्याम, विश्वाड ब्यह, विश्वाड भ्याम, विश्वाड ब्यह, ये सब रूप सिद्ध हो गए। समझ आ गए ना। होडा से ढक्कन आया, जलाम जसवंते। हाँ बस बस, क्योंकि उसके आगे सूत्र प्राप्त ही नहीं है, उसके आगे चरत्व कर ही नहीं सकते ना, और होने वाला ही नहीं है। वावसाने अपना लग ही नहीं गई, क्योंकि आगे अवसान संज्ञा नहीं होगी। तो ये विश्ववाह का रूप हो गया। उच्चारण कर लेंगे, विश्ववाट, विश्ववाड, विश्ववाहौ, विश्ववाह, विश्ववाह, विश्ववाहम, विश्ववाहौ, विश्ववाहो, विश्ववाहुआ, विश्ववाहुहा, विश्ववाड़ाभ्याम, विश्ववाड़भीहि, विश्ववाहुहे, विश्ववाड़ाभ्याम, विश्ववाड़ाभ्यः, विश्ववाहुः, विश्ववाड़ाभ्याम, विश्ववाड़ाभ्यः, विश्ववाहुः, विश्ववाहुः, विश्ववाहुहाम, विश्ववाहुहि, विश्ववाहुः, विश्वाट्सु। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ था, बता सकते हैं आप? इसमें सप्तमी में, सप्तमी के बहुवचन में कैसे बना? विश्ववाह से विश्वाट्सु और विश्वाट्सु, ये 2 रूप बने। कैसे बने बताइए फटाफट। ठीक है, ठीक है। हाँ, पहले किस किस के बीच खरीचे लगाना है? हाँ, डकार और सू के बीच में, अर्थात खर पहले सू को मानो, सकार को खर मानो, फिर वो तकार आ जाएगा, डकार के स्थान पर तकार। और जो विस्वाड़ का जो डकार था वो डकार और तकार के बीच में, फिर तकार को जल मानो, खर खर मानो, और डकार को जल मानो, फिर वहाँ आ जाएगा विस्वाटसु। और दूसरे में जिस पक्ष में जिस पक्ष ये दहासी डुट हुआ था, ये नहीं आपने बताया? तकार तो दहासी डुट से आया ना। पहले विश्ववाड रहेगा और पर में सू रहेगा। विश्ववाड में डात परस से सस्य धुड़वा, ऐसा लगाने से तब दुट का आगम होके धकार और सू रहेगा। जब धकार होगा तो धकार को जल मानो और सू को क्या मानो? खर। तब धकार के स्थान पर तकार होगा। जब तकार होगा तो डकार और तकार में लगाइए खरीच, डकार और तकार में लगाएंगे तो डकार होगा क्या? जल, और तकार क्या होगा? तकार हो गया खर। तो फिर चरत्व आदेश हो गए, डकार को टकार हो जाएगा, तो विस्वाटत्सु। और जिस पक्ष में दहासी डुत सूत्र नहीं लगा उस पक्ष में केवल वो क्या रहेगा? विश्ववाड धनसु। विश्ववाड धनसु में केवल चरत्व होगा खरीचा से, जो कि डकार को टकार बना देगा, तो वह हो गया विश्ववाट सु। इस प्रकार रूप ये सिद्ध होगा। हाँ, 2 रूप सिद्ध होंगे इसमें। ठीक है, इसी प्रकार से जो होगा रतवाह, रथ हाँकने वाले को कहते हैं रतवाह।
सकटवाह, छकड़ा हाँकने वाले को बैलगाड़ी को ही छकड़ा बोलते हैं। और गुजरात में तो आजकल ये जो जुगाड़ बोलते हैं, यहाँ पर उत्तर भारत में इधर के एरिया में जिसको जुगाड़ बोलते हैं, वो गुजरात में तो अभी भी उसको छकड़ा बोलते हैं कहीं कहीं। तो शकटवाह, ये छकड़ा मतलब पूर्व में जो छकड़ा बैलगाड़ी इत्यादि होती है उसको छकड़ा बोलते हैं, शकटवाह। और भारवाह, भार उठाने वाले को, उष्टवाह, ऊँट हाँकने वाले को, पृष्ठवाह, जो बैल होते हैं अनसीखिए, जो सीखे नहीं होते और उनको जोता जाए, तो ऐसे बैलों को, बैल को पृष्ठवाह कहते हैं। अभी भी सिखाना उनको बाकी है। कई बार होता है ना, दाएं में सीखा हुआ बैल जोड़ देते हैं और बाएं में बिना सीखा हुआ, इस तरह किसान लोग जानते हैं। तो ये शब्द भी इसी प्रकार से चलेंगे। अब अगला शब्द आ रहा है अनडूहू। ये बैल के लिए होता है। ये शब्द जो है शब्द क्या है? अनडूहू, बैल के लिए होता है। अनडूहू शब्द जो है ये बैल के लिए होता है। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ओक्स, ओक्स बोलते हैं। बैल के लिए होता है ये। तो अब इस शब्द को लेकर प्रक्रिया लेके आइए। वही प्रक्रिया क्या है? अनडू धन सकार, सू का सकार रह गया। सू का सकार रहने से प्रक्रिया क्या आई? अनडू धन सू, सू का बच गया सकार। सू के सकार रहने से अब यहां पर कौन सा सूत्र प्राप्त है अनडू धन सकार में? बोलो। अरे हो डहा तो प्राप्त ही है, आकार के स्थान पर ढकार करने के लिए वो तो खड़ा ही रहता है। हाँ, हर हो डहा तो प्राप्त ही है, लेकिन हो डहा को बाध करके अनडूह शब्द के लिए सूत्र आ रहा है। दो शब्दों के लिए पाणिनि जी ने ये सूत्र बनाया है। चतुर अनडूहो राम उदात्तः, चतुर अनडूहो राम उदात्तः। हाँ, डूहो राम उदात्तः। दो शब्दों के लिए ही पाणिनि जी ने ये सूत्र बनाया है। सूत्र है 7-1-98। अच्छा, सूत्र में एक पद है चतुर अनडूहो हो, षष्ठी का द्विवचन। चतुर अनडूहो हो, यहाँ तक बोर्ड पर लिखे हुए को पता चलेगा, नहीं लिखे हुए जो सुन रहे होंगे, चतुर अनडूहो हो तक क्या है? षष्ठी का द्विवचन। चतुर अनडूहो हो तक षष्ठी का द्विवचन। आम प्रथमा का एक वचन। जैसी प्रथमा का एक वचन आ जाए समझ लेना या तो कोई आगम होने वाला है या आदेश होने वाला है। इतना तो आपको परख हो ही जानी चाहिए। आम दिख रहा है प्रथमा का एक वचन, तो समझो ये बैठने वाला है आगम की तरह या आदेश की तरह। उदात्तः एक पद है, वह भी प्रथमा का एक वचन। तो त्रिपदी सूत्र है। एक पद है चतुरन डूहो हो, एक पद है आम और एक पद है उदात्तः। और पाणिनि जी का आम है, ये सीजन का आम नहीं है, पाणिनि जी का आम है। ठीक है। और जैसी आम जो है ये आगम जैसा सा कुछ आए तो मस्तिष्क में यह बात भी आनी शुरू हो जानी चाहिए कि ये आम तो मित है, और मित जब बैठते हैं तो उनके बैठने के लिए परिभाषा सूत्र प्रस्तुत होता है, मिदचो अंत्यात परह, अर्थात ये अंतिम अच के पर बैठते हैं। ऐसा तो मस्तिष्क में तुरंत आ जाना चाहिए। बाकी सूत्र क्या कहेगा क्या नहीं वो आगे देखते हैं। ठीक है। कह रहे हैं अनयोहो आम स्यात् सर्वनाम स्थाने परे। सर्वनाम स्थान यदि पर में हो, सुओजस अम आउट, यदि ये 5 पर में हो, वो 3 संबोधन के सर्वनाम स्थान यदि पर में हो तो चतुर शब्द को और अनडूह शब्द को क्या हो जाए? इन शब्दों का अवयव आम हो जाए, अर्थात इन शब्दों को आम का आगम हो जाए। तो अनडूह में आम को कहाँ बैठा दें? आम मित है, मित को कहाँ बैठाना है? अंतिम अच से पहले कहाँ बैठाएंगे? हाँ, उकार के बाद आम को बैठाएंगे,
और हकार के पूर्व में बैठाएंगे, और पर में सकार ऐसा ही है हमारा। ठीक है, तो क्या हो गया अभी हमारा, अनडू आम हकार धन सा, इस तरह की स्थिति हमारी हो गई है ये। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में यदि अनुबंध लोप आप करो तो मकार तो आपका चला गया, मकार चला गया नहीं चला गया, तो मकार को उठा देते हैं अब। हाँ, मकार चला गया, अब क्या रह गया, अनडू आ हकार धन स। अनडू और आ में दोनों में इको यणची प्राप्त है कि नहीं है, तो उकार को क्या हो जाएगा, वकार, वकार हो जाएगा। उकार को जब वकार होगा तो क्या बन गया, वा। अनड वा हो गया ना, डकार हलंत हो गया, डकार हलंत हो गया, तो क्या बन गया, अनड वा, अनड वाह धन स, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अब स्थिति क्या होगी, अनड वाह धन स। ठीक है, अब आगे, अब इसमें कौन कौन से सूत्र लगे थे ये भी देख लेना। हलंत्यम से तो मिथ जो मकार था वो गया, मिथ्यो अंत्यात पर से व्यवस्था बैठी। ये सब जो सूत्र आते हैं इनको भी मस्तिष्क में उपस्थित करना चाहिए। अनडू अनडवाह बनने तक में कौन कौन से सूत्र हुए हैं, अनडूह शब्द था, अनडूह धन सकार आया, अनडूह धन सु आया, अनडूह धन सु की स्थिति में उपदेश यज अनुनासिक इत अदर्शनम लोपा तस्य लोपा, ये सूत्र हुए। स्थिति होगी अनडूह सकार, ऐसी स्थिति में होडहा सूत्र भी प्राप्त है, क्योंकि हमारी जो है सुप्तिंगंतम पदम से इसकी पद संज्ञा प्राप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में होडहा सूत्र प्राप्त है। उसको बाध करके कौन सा सूत्र आया, चतुर अनडूहो राम उदात्तः। उसने क्या किया, चतुर अनडूहो राम ने कहा कि आम का आगम हो जाए। आम का आगम होने की जैसी बात आई, तुरंत जो है मिदचो अंत्यात्परा व्यवस्था देने के लिए आ गया। ये बोलना भी आना चाहिए, मिदचो अंत्यात्परा व्यवस्था देने आया तो उसने व्यवस्था दी कि अंतिम अच्छे पर में बैठाओ। अंतिम अच्छे पर में बैठाने के लिए उकार के पर में जब बैठाया गया आम को, मकार हलंत्यम से इत अदर्शनम लोपः तस्य लोपा, अनुबंध लोप, ये सूत्र आए, तो स्थिति आ गई अनडवाह धन सकार। इस प्रकार से आपको ये समझना चाहिए। और अनड, फिर यहाँ पर इको यणची सूत्र प्रस्तुत हुआ, जो उकार को उसने बना दिया वकार। तो अब हमारा जो रूप है यहाँ तक आ गया अनडवाह धन सकार। फिर अग्रिम सूत्र प्रस्तुत हो रहा है अनडवाह धन सकार स की स्थिति में। सावनडुह, सावनडुह, दोहा बोलने पड़ेंगे इसमें, एक विसर्ग का भी बोलना पड़ेगा। सावनडुह, 7-1, हाँ 7-1-82। ये सावनडुह तोड़ सकते हो आप बिना पुस्तक में देखे। ये कैसे सूत्र को देखकर क्या लगता है, ये सऊ तो है, HOA आवा तो लगा हुआ है इसमें, सऊ तो है। हाँ, तो सप्तमी का एक वचन है ना, सऊ किसका, सू का। सू की सप्तमी बनाओगे तो सऊ बनेगी कि नहीं, ये रूप तो सब सिद्ध करके आए हो पीछे से। हाँ, और दूसरा क्या है, अंडुह, ये षष्ठी है। बस ये 2 पदों का सूत्र है। सूत्र क्या रहा है, अस्य नुम स्याद सऊ परे, सू पर में होने पर क्या कर दो, नुम कर दो। और इसने ये नहीं कहा कौन सा सू, ना तो इसने ये कहा संबोधन का, और ना इसने ये कहा कि असंबुद्धि का। तो दोनों में हो सकता है, वो अलग बात है, हमें जरूरत होगी करेंगे, नहीं तो इति प्राप्त, प्राप्त तो है। ठीक है, मस्तिष्क में ये बात भी होनी चाहिए। तो सावनडुह क्या कह रहा है कि नुम का आगम कर दीजिए। अब इसमें एक बात आती है, जरा ध्यान से सुनना। कहते हैं, पूर्व पक्षी कहता है कि आपने अभी जो अनडूह शब्द लिया उसमें पहले आपने क्या किया, पहले आपने उसमें अभी आगम कराया आम का, और सर्वनाम में कराया, अर्थात 5-8 जगह कराया आपने उसको। ठीक है,
और अब आप करा रहे हैं आम की जगह आगम किसका करा रहे हैं, आम की जगह नहीं, अब आप दूसरा आगम बता रहे हैं, अंडू शब्द को ही क्या क्या कह रहे हैं, नुम का आगम। और ये केवल आप क्या कह रहे हैं, केवल सु के पर रहते, तो ज्यादा से ज्यादा 2 स्थानों पर हो सकता है, या तो संबोधन में या प्रथमा के एक वचन में। तो आप ये बताइए मैं इसको क्यों ना अपवाद सूत्र समझूं, क्योंकि जब भी जिसका क्षेत्र कम होता है उसको अपवाद सूत्र की कोटि में रख के, तो अपवाद सूत्र के जैसा हो गया। उत्सर्ग तो आपको मिल रहा है, उत्सर्ग मतलब जिसका क्षेत्र ज्यादा हो, तो संबोधन के पर रहते आपने उसको सर्वनाम के पर रहते किया था। आम आगम जो आपने किया चतुरंडुहो राम उद्दात से, वो आपको सर्वनाम पर रहते हुए करना है, और ये केवल आप जो है सु के पर रहते कर रहे हैं। तो आप इन दोनों में अपवाद की दृष्टि से क्यों नहीं देखते, अर्थात अपवाद को ही लागू कर दीजिए, केवल नुम का आगम कर दीजिए, आम पीछे से करके क्यों आ रहे हैं आप। जब दोनों अनडू शब्द को ही करने हैं तो ये प्राय आपने देखा है जिसका क्षेत्र कम होता है, जो अपवाद जैसा सा होता है, उसको आप करते हैं, उत्सर्ग वाले को नहीं करते हैं, ऐसा आपने देखा है। बात समझ में आ रही है। तो उसका उत्तर देने के लिए कहते हैं कि महाराज आपकी बात सही है, लेकिन एक सूत्र है आची नद्योर नुम। आची नद्योर नुम क्या कहता है, वो वहां भी जो है सु परे होने पर अंडू को नुम का आगम होता है, वहां भी सु परे होने पर अंडू को नुम का आगम होता है, लेकिन उसमें एक शर्त और है, वो कहता है कि अवर्ण से परे हो नुम का आगम। अब बताओ यदि हम केवल उसको अंडू ही रख लेते, बीच में आम ना खड़ा करते, तो अवर्ण तो बनता ही नहीं। अवर्ण बन गया ना, अब वाह में अवर्ण आ गया ना, अब अनडू शब्द में आ गया, क्योंकि मितचो अंत्यात पर से जब आप नुम करेंगे वो भी किससे पर में बैठेगा, अंतिम से परे। अब अंतिम से परे तो बैठेगा, लेकिन आची नद्य और नुम को अच में आ चाहिए था, अच में कोई भी अच नहीं चाहिए था, यानी डू का उकार भी ऐसे तो अच है वो नहीं चाहिए, उसको चाहिए आ चाहिए पूर्व में, तब बैठेगा। तो ऐसी स्थिति के लिए पहले आम करना ही ठीक है, ताकि वहां भी रूप सिद्धि हो जाए। बात समझ में आ गई। अब नुम का आगम कर दीजिए। अब नुम का आगम कहाँ होगा, अंतिम अच के पर में होता है, तो अंतिम अच अब क्या हो गया, वकार उत्तरोत्तर आकार हो गया, नहीं हो गया। अनडवाह जो हुआ, इसमें जो वकार उत्तरोत्तर आकार है वह हो गया अंतिम अच के, नहीं हो गया। अब इस अंतिम अच से पर में जब आप नुम का आगम करेंगे तो नुम कहाँ बैठ जाएगा, वा के बाद में। कहाँ बैठ जाएगा, वा के बाद में। नुम का केवल नकार बैठ जाएगा, और हकार हमारा ऐसा का ऐसा ही है। अभी नुम का नकार बैठ जाएगा मिलचो अंत्यात पर से, और मकार चला जाएगा। तो अभी स्थिति क्या होगी, अनड वान ह धन स, ऐसी स्थिति हो गई। अच्छा, अब आपको सूत्र पे आता है, हलगाभ्यो दीर्घा श्रुति से अप्रक्तम, बहुत देर से इंतजार कर रहा था, तो उससे किसका, सकार का लोप हो जाएगा। ये सारे सूत्र आपको लिखकर दिखाने हैं, हम बोर्ड पर नहीं लिख रहे। तो ये सकार का लोप हो गया, क्या बच गया, अनडवान ह, ऐसा बच गया, अनडवान ह बच गया। अच्छा, संयोगा हलोअंतरा संयोगा से संयोग संज्ञा कर दो। हलोअंतरा संयोगा आएगा ना संयोग संज्ञा करने के लिए, नकार और अकार की, क्योंकि आधी मात्रा है तो संयोग संज्ञा होगी नकार अकार की। और संयोग संज्ञा हो जाने से हलोअंतरा संयोगा से कौन सा सूत्र आ गया, संयोगांतस्य लोपः। संयोगांतस्य लोप क्या कर देगा, संयोग के अंतिम हल का हकार का लोप कर देगा। जब हकार का लोप हो गया तो क्या बच गया, अनडवान। क्या बच गया, अनडवान। बड़ी मेहनत करा दी अनडू में तो अनडवान ने, हाँ, तो ये क्या बच गया, अनडवान। अब एक बात यहाँ पर और खड़ी हो जाती है, कहते हैं अनडवान में आपने ना लोपा प्रातिपदिक से नकार का लोप भी कर दीजिए। कहते हैं कि नकार का लोप आप क्यों नहीं कर रहे, ना लोप है प्रातिपदिकांत से आपको प्राप्त है, नकार का भी लोप कर दीजिए, अनडवा रह जाएगा। तो कहते हैं कि ना लोपा प्रातिपदिकांत की संख्या क्या है, 8 2 7, और संयोगांतस्य लोपा का एड्रेस क्या है, 8 2 23। अर्थात संयोगांतस्य लोपा जो है वो असिद्ध है, किसकी दृष्टि में, न लोपः प्रातिपदिकांतस्य। तो ऐसी स्थिति में न लोपा प्रातिपदिकांतस्य को तो अभी भी नकार के पर में हकार दिख रहा है, समझे, नकार के पर में उसको हकार दिख रहा है, क्योंकि न लोपः प्रातिपदिकांतस्य
को संयोगांतस्य लोपः का किया हुआ कार्य दिखता ही नहीं, उसकी दृष्टि में तो संयोगांतस्य लोपः जो है वह असिद्ध है। तो जब कार्य दिख ही नहीं रहा है किया हुआ, अर्थात हकार का लोप ही नहीं दिख रहा है, तो फिर वो कैसे नकार का लोप कर देगा? क्योंकि नकार का लोप तो तब होगा जब अंत में होगा। इसीलिए न लोपः प्रातिपदिकांतस्य, यहाँ नकार का लोप नहीं करेगा, ऐसी स्थिति हो गई। ठीक है, अनडवान आपने बना दिया। अब संबोधन का रूप बना लेते हैं। तो हे अनडूह, ऐसी स्थिति हो गई। क्या हो गई? अनडवान तो बन गया ना प्रथमा का। अब क्या बनाना है हमें? संबोधन का। हे अनडूह, हे अनडूधन सु। तो यहां भी संबुद्धि में आम प्राप्त है कि नहीं है? किससे प्राप्त है? चतुरंडुहो राम उदात्त, चतुरंडुहो राम उदात्त, आम तो यही करता है ना, चतुरंडुहो राम उदात्त, इससे आम प्राप्त है कि नहीं? कहा था ना हमने कि आम दोनों स्थिति में प्राप्त होगा। उसने कहीं ये नहीं कहा कि संबुद्धि वाले में हो या असंबुद्धि वाले में, लेकिन यहाँ रूप की अभिष्टता के लिए, संबोधन के लिए हे अनडूह, हे अनडूह, हे अनडूधन, संबुद्धि का सकार, ऐसी स्थिति में सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। अम संबुद्धौ, अम संबुद्धौ, हम संबुद्धौ, सूत्र है 7199। हम संबुद्धौ, क्या कह रहा है सूत्र? हम संबुद्धौ कहता है, हम प्रथमा एक वचन है, संबुद्धौ सप्तमी एक वचन है, द्विपदी है, प्रथमा एक वचन, संबुद्धौ सप्तमी एक वचन। क्या कह रहा है सूत्र? सूत्र कह रहा है कि वृत्ति नहीं लिखी है, लेकिन सूत्र यही कह रहा है कि ये जो आप चतुर शब्द है और अनडूह शब्द है, क्योंकि अभी चतुर और अनडूह का ही जिक्र चल रहा है ना, चतुर अभी आएगा, अनडूह पर हम कार्य कर रहे हैं। ये जो चतुर शब्द है और अनडूह शब्द है, इन दोनों में यदि संबुद्धि पर में है तो आप अम का आगम कर दीजिए। क्या कर दीजिए? आप अम का आगम कर दीजिए, आम का ना करिए। तो फर्क कितना आना है? अम में आकार एक ज्यादा था और अम में आकार एक कम है, तो अम का आगम कर दीजिए। तो अम का आगम भी उसी तरह कहाँ बैठ जाएगा? उकार के पर में, हे अनडू अम, फिर इको यणची लगा देंगे तो क्या हो गया? हे अनड वह, इस तरह से बन गया। फिर उसी में फिर सावनडूहु से नुम कर देंगे, सावनडूहु से नुम कर देंगे। इस प्रकार पूरी की पूरी प्रक्रिया लेके चलेंगे। सावनडूहु सूत्र से फिर नुम का आगम कर देंगे। नुम का आगम करने के बाद में सकार का लोप हलगाभ्यो दीर्घात से और हलोअंतरा संयोग से, संयोग संज्ञा और संयोगांत से लोपा से लोप, ऐसा करने से क्या रूप सिद्ध होगा? वहां पे क्या बना था? अनडवान, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? हे अनडवन। एक आकार ही तो कम हुआ। ठीक है, बन गया हे अनडवन, सिद्ध हो गया। अब अंडू धन औ में क्या करेंगे? औ में सर्वनाम स्थान पर रहते हुए आम कराता है ये, तो आम कर दीजिए। अनडू धन औ में, इसमें भी आम कर दीजिए। तो अनड उकार को स्थिति क्या आएगी? एक बना देता हूं औ का, अनडूहु, फिर आम का आगम होगा यहाँ पर, औ पर में है, इको यणची लगा दोगे क्या बन जाएगा? इको यणची लगा दोगे क्या बन जाएगा? अनड वा हो जाएगा। हाँ, अनड वा हो जाएगा। और हकार है ही, और हकार के साथ औकार मिल जाएगा, तो रूप क्या बन जाएगा? अनडवाहु। ठीक है, अनडवाहु बन जाएगा, अनडवाहु, इस तरह का बन गया। अब अस में क्या बनेगा? सु और जस का बचा अस, तो अनडवाह तक तो खींच लाना। अनडवाह से जब मिलाएंगे अस को तो क्या बन गया? अनडवाह, ऐसा। और अम में क्या हो जाएगा? अनडवाहम। फिर औठ के औ में अनडवाहु, उसी तरह। और सस में क्या है? ये सर्वनाम स्थान नहीं है। सु औ जस अम औठ शस, ये जो सस आया प्रथमा व्यक्ति का द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन,
इसमें अस आ गया और अस आने पर ये सीधे सीधे मिला देना पड़ेगा, अनडूह ऐसा हो जाएगा केवल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आम का आगम होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा? केवल शस में, शस की स्थिति में हो जाएगा केवल अनडूह। किसमें है ये? द्वितीया के बहुवचन। ठीक, इस तरह से हो जाएगा। अब भ्याम की स्थिति आएगी, क्योंकि टा में तो आप फिर बना लेंगे उसी तरह से अनडूहा, वो सब आप बनाते चले जाएंगे, उसमें आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। अब भ्याम की स्थिति आएगी। भ्याम की स्थिति में अनडू की स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने से क्या हो गई? पद संज्ञा। स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा हो गई। अब पद संज्ञा होने के बाद में ऐसी स्थिति में नया सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। पद संज्ञा तो हो ही गई। वसु स्रंसु ध्वंसु अंडुहाम दह। वसु वसु स्रंसु, वसु स्रंसु, ठीक है, वसु स्रंसु। ये ध्वसु है, ध्वसु का ध्वस है, ये ध्वस जो है ना, ये ध्वसु का है। ध्वस वंडुहाम दह, ध्वस वंडुहाम दह, ध्वस वन डुहाम दह। वसु स्रंसु ध्वस वन डुहाम दह, ऐसा सूत्र है। 8 2 क्या है? 72। क्या कह रहा है सूत्र? सूत्र कह रहा है शांत वसवंतस्य, शांत वसवंतस्य। वसु एक प्रत्यय है, वसु ये एक प्रत्यय है, और ध्वंसु और अनडूह ये शब्द हैं। क्या कह रहा है? शांत वसवंतस्य स्रंसादेशश्च दह, अर्थात दकारादेश हो, स्यात् पदान्ते, अर्थात पद के अंत में। यदि आप पद इसका, यदि इसको देखना चाहेंगे इसमें कितने पद है, तो दह एक पद है प्रथमा का, अर्थात दह आदेश होने जा रहा है। और वसु स्रंसु ध्वस वंडुहाम एक पद है षष्ठी का बहुवचन। द्विपदी सूत्र है, एक है वसु स्रंसु ध्वंस वंडुहाम और दूसरा दह। तो दकार आदेश होना होगा, तभी तो ये प्रथमा है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। तो सूत्र क्या कह रहा है कि पद के अंत में शांत वसु प्रत्यांत हो, या तो पद के अंत में या तो शांत वसु प्रत्यांत हो, वसु प्रत्यय से बना हुआ कोई शब्द हो जो सकारांत भी हो, और स्रंसु हो या ध्वंसु हो या अनडूह शब्द हो। क्या क्या हो? स्रंसु हो, ध्वंसु हो या अनडूह हो। इस तरह की यदि स्थिति है तो ऐसे शब्दों को दकार आदेश हो जाए। क्या क्या बात कही? या तो हो वसु प्रत्यांत, या तो हो वसु प्रत्यांत, ठीक है, या तो वसु प्रत्यांत हो, या फिर क्या हो? स्रंसु शब्द हो, ध्वंसु शब्द हो, अर्थात प्रातिपदिक हो। ठीक है, अनडूह प्रातिपदिक हो, स्रंसु हो, ध्वंसु हो या अनडूह प्रातिपदिक हो, ये तीनों प्रातिपदिक है। ऐसे यदि हो तो इनको दकार आदेश हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न ये खड़ा होता है कि वसु तो पहले से ही सकारांत है, इसमें अलग से ऐसा क्यों बोला कि शांत वसु प्रत्यांत? वसु तो स्वयं ही सकारांत है, तो फिर से शांत बोलने की जरूरत क्या पड़ी? तो कहते हैं देखो, वसु प्रत्यांत शब्द यदि सूत्रों के माध्यम से बाद में जाकर यदि वो सकारांत की बजाय नकारांत बन गए या कुछ और बन गए, उनमें सूत्र कार्य नहीं करेगा। जैसे विद्वान शब्द है, विद्वान शब्द वसु प्रत्यांत ही है, आगे बनाएंगे आप, उसकी प्रक्रिया आगे आएगी। विद्वान शब्द है, विद्वान शब्द वसु प्रत्यांत ही है, लेकिन अभी क्या होगा? विद्वान नकारांत हो गया, नहीं हो गया? नकार हो गया कि अंत में नहीं हो गया? अर्थात विद्वान में फिर नहीं लगेगा ये सूत्र। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि आगे यदि विद्वान शब्द को लोगे है तो वो भी वसु प्रत्यांत, लेकिन वसु प्रत्यांत होने से भी काम नहीं चलेगा, वसु प्रत्यय होने से वो शांत भी होना चाहिए।
चलो पहले सूत्र लगा लेते हैं, बाकी ये पदकृत बाद में कर लेंगे। इसको पदकृत कहते हैं। ये बाद में जो इस तरह आता है ना, शांतेति किम, पदांतेति किम, ये जो इस प्रकार का विवेचन होता है इसको पदकृत कहते हैं। तो ये पदकृत कर लेंगे। अभी पहले सूत्र लगा लेते हैं। स्थिति क्या थी हमारी? अनडूह की स्थिति थी। अनडूह धन भ्याम की स्थिति थी ना, अनडूह धन भ्याम था। अनडूह धन भ्याम की स्थिति में क्या करेंगे? यहाँ पर इसकी पद संज्ञा तो है ही, अनडूह के हकार को अब क्या कर देंगे हम? दकार आदेश। तो क्या हो गया? हकार के स्थान पर दकार, दकार हो गया, मिला देंगे तो क्या बन गया? अनडुद्भ्याम, अनडुद्भ्याम, ठीक है ना? क्या हो गया? अनडुद्भ्याम। तो सर्वत्र आप इसी तरह बनाते चले जाएंगे। भ्याम का कार्य निपट गया, अनडुद्भ्याम। और विष में क्या कर देंगे? अनडुद्भीहि, ऐसे हो जाएगा ना। भ्याम में अनडुद्भ्याम, 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 और विष में अनडुद्भीहि, और व्यस में अनडुद्भ्याह, और फिर व्यस में अनडुद्भ्याह। इस तरह से ये रूप जो है सिद्ध होंगे। और जब आप जाएंगे कहाँ? सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में। सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में क्या हो गया? अनडू। अनडू से क्या हो जाएगा? अनडू से क्या हो जाएगा? अनडुत। अनडुद है, अनडुद हो जाएगा ना, पहले अनडुद हो जाएगा, दकार आदेश हो जाएगा। अनडुद होने के बाद में खरीचे लगा दीजिए, सकार और दकार के बीच में खरीचे लग जाएगा। खरीचे क्या कर देगा? तकार आदेश कर देगा। तो अनडुद था तो हो जाएगा अनडुत, और सु बाद में है, तो रूप क्या सिद्ध हो गया? अनडुत सु। क्या हो गया? अनडुत सु, अनडुत सु। ये किसमें हो गया? सप्तमी भक्ति में। और संबोधन में आपने पहले बना ही लिया था, हे अनडवन, क्योंकि प्रथमा में अनडवान होता है, और संबोधन में विशेष सूत्र अम संबुद्धौ से आम की जगह अम आगम हो गया था, तो हे अनडवन बन गया था। इस प्रकार से आपकी रूप सिद्धि हो गई। उच्चारण कर लेंगे। अनडवान, अनडवाहौ, अनडवाहः, अनडवाहम, अनडवाहौ, अनडूहुः, अनडूहा, अनडुद्भ्याम, अनडुद्भिः, अनडूहे, अनडूहे, अनडूहे नहीं अनडूहे, अनडुद्भ्याम, अनडुद्भ्यः, अनडुह, अनडुद्भ्याम, अनडुभ्यः, अनडुहा, अनडुहोः, अनडुहाम, अनडुही, अनडुहोः, अनडुत्सु। अनडुत्सु हो गया ना सप्तमी में। अनडव, हे अनडवन, हे अनडवाहौ, हे अनडवाहः, वाहः, हाँ ऐसा हो जाएगा। फिर कहते हैं अब आ गया पदकृत। अब कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि ये आपने ऐसा क्यों कहा शांत? तो शांत इसीलिए कहा, जो हमने बताया आपको उदाहरण। विद्वान शब्द है, वसु प्रत्यांत है, वसु प्रत्यय से ही विद्वान बना है, लेकिन सूत्रों के प्रयोग से कई सूत्र उसमें लग गए, जो आगे बनाएंगे आपको पता चल जाएगा। वो सूत्र कहीं लगने से वो विद्वान जो शब्द है वो नकारांत हो गया। तो है तो ये नकारांत, तो नकारांत वैसे वसु प्रत्यय से बना है, इस तरह तो इसमें भी सूत्र लग जाए। इसलिए स्पष्ट कहा वसु प्रत्यांत भी हो और अभी सकारांत भी बचा हुआ हो। बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर कहते हैं कि भाई पदांत क्यों कहा? ये पदांते किम, ये पदांते क्यों कहा आपने? पदंत में ही काम करे, ऐसा क्यों कहा? तो कहते हैं कि स्रस है, स्रस में तम प्रत्यय होगा। स्रस में तम प्रत्यय होने के समय पर वहां यदि हम पदांत नहीं कहते तो अपदांत सकार को दकार आदेश, फिर गड़बड़ हो जाती अपदांत को। तो इस स्थिति में फिर उसको पदांत भी कहना पड़ा। तो इस तरह से इसको पदांत की स्थिति क्लियर हो गई और आपकी शांत की स्थिति क्लियर हो गई। ये रूप सिद्ध हो गया। आगे क्या आ रहा है उसी प्रत्यान से आगे करें या छोड़ें? बहुत हो गया क्या? अच्छा नहीं, 3 दिन का अध्याय है ना, हमने तो इस हिसाब से खींच डाला। अच्छा आगे नहीं करना फिर? चलो कितने अभी? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।